बार और इसके टाइप की, और ये कितने टाइप का सिस्टम होता है, कितने टाइप से हमारे बस बार जो हैं कनेक्ट करते हैं और कितने प्रकार से हमारे सब स्टेशनों में इसका यूज होता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले कुछ पिक्चरें हम देख लेते हैं। ये हमारी 110 किलोवाट बस केबल है, एक सब स्टेशन का फ़ोटो है। इसमें देखिए वायर ये यूज हुई हैं बस बार की जगह पे। तो अब देखते हैं एक और पिक्चर, 110 किलोवोल्ट बस बार सिस्टम। इसमें बस बार का यूज हुआ है केबलों की जगह पे ट्रांसफार्मर तक सप्लाई ले जाने तक या फीडरों तक सप्लाई ले जाने के लिए। इस प्रकार से दोस्तों कुछ पैनल भी हमारे निर्माण किए जाते हैं फैक्ट्रियों के लिए, एमडीबी, एसएमडीबी, इस टाइप से पैनल भी निर्माण किए जाते हैं जो कम पावर क्षमता तक के होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, और हमारे फ्रंट साइड में उनके एमसीसी भी लगा के आउट जो फीडर हैं उनको सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक विद्युत बस बार को कंडक्टर या कंडक्टर के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इनकमिंग फीडर से बिजली का संग्रह करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इन्हें आउटगोइंग फीडर में विपरीत करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार की विद्युत जंक्शन है जिसमें सभी प्रकार के इनकमिंग और आउटगोइंग इलेक्ट्रिकल करंट मिलती है। इस प्रकार विद्युत बसबार एक स्थान पर बिजली को इकट्ठा करता है। बसबार सिस्टम में आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर होते हैं जो किसी भी गलती या घटना की स्थिति में उनको बंद कर दिया जाता है। बसबार फॉल्टी सेक्शन को, सर्किट को आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बसबार से किसी भी सर्किट को। इलेक्ट्रिकल बसबार जो हैं आयताकार होती हैं, गोल होती हैं और अन्य शेपों में भी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली बसबार का जो है वो आयताकार है, यानी कि हमारी आयताकार बसबार सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और जो मटेरियल इसको बनाने में यूज होता है वो होता है कॉपर और एल्युमिनियम। सबसे पहले तो हम अभी बसबार व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। सिंगल बसबार व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ही सरल और आसान होती है। सिस्टम में केवल एक बसबार होता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सब स्टेशन उपकरण, फीडर केवल एक ही बसबार से जुड़े होते हैं। एकल बसबार व्यवस्था के लाभ हम देखेंगे। पहले ये बसबार सिस्टम को देखते हैं। तो इस प्रकार की बसबार व्यवस्था में ये बसबार है हमारी, सारे कुछ एक ही से कनेक्ट है। ये जनरेटर से बसबार में सप्लाई है, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर में जा रही है बसबार से, और फिर बाद में फीडर में जाती है। ये सर्किट ब्रेकर लगे हैं, ये आइसोलेटर है। इसी प्रकार से बसबार के आउटगोइंग में भी आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, फिर फीडर पे ये चली जा रही है सप्लाई। तो अब इस व्यवस्था के कुछ लाभ देख लेते हैं। इसकी जो प्रारंभिक कॉस्ट है इसको बनाने में वो कम आती है। इसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। यह ऑपरेशन में सरल होती है, इसको चलाना बहुत ईजी होता है। सिंगल बसबार व्यवस्था की कमी, इस बसबार व्यवस्था की एकमात्र नुकसान है कि अगर कहीं जो है फॉल्ट आ जाएगा तो पूरी सप्लाई में डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सप्लाई की कंटिन्यू सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि छोटे सब स्टेशन पे। दूसरी जो बसबार व्यवस्था है हमारी, सिंगल बसबार व्यवस्था बस के विभाजन के साथ, यानी कि हमारी जो है बसबार को विभाजित कर देंगे, बीच में सर्किट ब्रेकर डाल के जो है आइसोलेटर डाल के दो भागों में विभाजित कर दिया। उसी सिंगल बसबार व्यवस्था को बीच से विभाजित कर दिया। अगर हमारा इस भाग में फॉल्ट आएगा तो यहाँ से सर्किट को ओपन करके जो है बसबार को अलग कर लिया जाएगा और वहाँ फॉल्ट रिपेयर कर लिया जाएगा। तो इस बसबार व्यवस्था के कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। आपूर्ति की निरंतरता को प्रभावित किए बिना दोषपूर्ण खंड को निकाला जा सकता है। व्यक्तिगत खंड के रखरखाव के लिए सिस्टम की आपूर्ति को परेशान किए बिना यह काम किया जा सकता है। सिस्टम में एक मौजूदा सीमित रिएक्टर है जो गलती घटना को कम करता है, यानी कि सिस्टम छोटा होने के कारण जो गलती होने का चांस है उसे कम कर देता है। सिलेक्शन के साथ सिंगल बसबार व्यवस्था के नुकसान, सिस्टम अतिरिक्त जो है इसमें सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है जिससे सिस्टम की लागत जो है प्रारंभिक लागत बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं तीसरी जो है मुख्य बसबार और स्थानांतरण बसबार व्यवस्था। इसमें दो बसबार का यूज किया जाता है, मेन बसबार और ट्रांसफ़र बसबार। अगर कभी मेन बसबार से सारे फीडर कनेक्ट हैं, कभी अगर फॉल्ट आ जाने पे हमारे ये बस कपलर यहाँ पे लगे हों और सर्किट ब्रेकर, तो मेन बस बार में फॉल्ट आ जाने पे हम सर्किट ब्रेकर और बस कपलर का यूज करके दूसरी बस बार में हम लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस बस बार व्यवस्था के कुछ लाभ देख लेते हैं। आपूर्ति की निरंतरता फॉल्ट में भी एक समान रहती है। जब कोई भी किसी भी बस में फॉल्ट आता है तो पूरे लोड को दूसरी बस बार में स्थानांतरित किया जाता है। मरम्मत और रखरखाव में आसानी से अपनी निरंतरता को परेशान किए बिना बस बार पर किया जा सकता है। व्यवस्था का रखरखाव की लागत कम आती है। बस बार की क्षमता रिले संचालन के लिए उपयोग की है। रिले संचालन मतलब कि ऑटोमेटिक के लिए इसको कर सकते हैं, यानी कि रिले द्वारा संचालन किया जा सकता है। लोड आसानी से बसों में, यानी कि एक बस बार से दूसरी बस बार में आसानी से ईजिली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मुख्य बस बार और स्थानांतरण बस बार के नुकसान। इस व्यवस्था का नुकसान जो है, दो बस बार का उपयोग किया जाता है तो इसके क्या है, सिस्टम की लागत बढ़ जाती है। दोनों बस बार में दोष होने पे पूरा प्लांट क्या है, पूरा जो है शट डाउन हो जाता है और सप्लाई में बाधा आ जाती है दोनों बस बार में प्रॉब्लम आने पे। अब देखेंगे हम डबल बस बार डबल ब्रेकर व्यवस्था। इस पे दो बस बार होते हैं। बस बार में इस बार क्या है, जो है बस कपलर और जो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं लगाया होता है। इस बार जो सर्किट ब्रेकर है वो यहाँ पे लगाया जाता है। एक ऑक्सिलरी बस बार से सप्लाई लेके सर्किट ब्रेकर, इसी प्रकार से मेन बस बार से लेके सर्किट ब्रेकर बाद में फीडर में दिया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में अगर फॉल्ट आने पे हमारा सर्किट जो है, जिस भी बस बार में फॉल्ट आता है तो ये हमारा सर्किट को चेंज, जैसे इसमें इस वाले फीडर में फॉल्ट आ गया और ये हमारा कनेक्ट है मेन से, तो हम बाकी दो को बिना डिस्टर्ब किए हुए इनकी सप्लाई को कंटिन्यू करते हुए दूसरी बस बार में से इनको स्टार्ट रखेंगे और इसको बंद करके इसको फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं। डबल बस बार डबल ब्रेकर व्यवस्था के लाभ देख लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आपूर्ति में अधिकतर विश्वसनीय और लचीलापन प्रदान करती है, क्योंकि गलती और रखरखाव इनकी निरंतरता को परेशान नहीं करेगा। आपूर्ति की निरंतरता ही बनी हुई है, क्योंकि गलती और घटना पर लोड एक दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। डबल बस बार डबल ब्रेकर व्यवस्था के नुकसान है। इस प्रकार की व्यवस्था में दो सर्किट तोड़ने वाले यानी कि सर्किट ब्रेकर का उपयोग होता है, जो सिस्टम की लागत को बढ़ा देते हैं। इनकी रखरखाव की लागत बहुत अधिक आती है। इसकी उच्च लागत के कारण इस बस बार व्यवस्था का उपयोग बहुत कम सब स्टेशन पर किया जाता है। अगली जो हमारी बस बार व्यवस्था है वो है एक और आधा ब्रेकर व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था में दो बस बार होती हैं, मेन और ऑक्सिलरी, और सर्किट ब्रेकर और बस कपलर से जो जुड़ी रहती है आपस में। तो इस प्रकार से कभी बस बार में फॉल्ट आएगा तो हमारा क्या है, लोड तो स्थानांतरित किया ही जाएगा, बाद में ब्रेकर भी इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि दो फीडरों के बीच में तीन ब्रेकर यूज होते हैं। जैसे दो फीडर ये हैं, तीन ब्रेकर ये यूज हैं, ये भी यहाँ कनेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था में अगर यहाँ पे इस फीडर में जो हमारा फॉल्ट आ जाए तो हम क्या है, यहाँ से उसको ब्रेकर को ऑफ कर देंगे और यहाँ से ब्रेकर को ऑफ कर देंगे, तो ये वाली सप्लाई को रिपेयर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो इस वाले ब्रेकर को और इस वाले ब्रेकर को ऑफ कर देंगे तो इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं। यह आपूर्ति की लॉस के खिलाफ व्यवस्था को बचाता है। इस प्रकार की जो है व्यवस्था रिले संचालन के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में सिस्टम में अतिरिक्त सर्किट आसानी से जोड़े जा सकते हैं। एक और आधा सर्किट ब्रेकर व्यवस्था के नुकसान। रिलेइंग सिस्टम की वजह से यह सर्किट बहुत ज़्यादा जटिल होता है। इसके रखरखाव की लागत भी बहुत अधिक होती है।
अब नंबर 6 है रिंग टाइप व्यवस्था। रिंग टाइप व्यवस्था में दोस्तों जनरेटर, देखिए जनरेटर लगी है लेकिन बस बार जो हैं आपस में रिंग टाइप से जुड़ी हुई हैं। दो बस बार आपस में बस कपलर की और सर्किट ब्रेकर की हेल्प से आपस में रिंग टाइप में जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ से रिंग टाइप में जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो यहाँ से बस कपलर और सर्किट ब्रेकर को ओपन करके ये सर्किट को ओपन कर देंगे और यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चलेगा। तो इस बस बार व्यवस्था का जो नुकसान है वो क्या है, रिंग टाइप पहले फ़ायदे देख लेते हैं, नुकसान भी बाद में देखेंगे। रिंग टाइप के जो फ़ायदे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था आपूर्ति मार्ग, दो आपूर्ति मार्ग प्रदान करती है, यानी कि दोनों साइड से उसमें बिजली आती है। इस प्रकार फॉल्ट उसके काम को प्रभावित नहीं करेगा। फॉल्ट आने पे सर्किट को खोल दिया जाएगा दोनों साइड से। फॉल्ट विशेष अनुभाग के स्थानीकरण है, इसीलिए पूर्ण सर्किट फॉल्ट से प्रभावित नहीं होता है। इस व्यवस्था में एक सर्किट ब्रेकर को आपूर्ति में दखल दिए बिना बनाए रखा जा सकता है। अब यानी कि रिंग टाइप, अंगूठी टाइप मुख्य व्यवस्था के नुकसान। इसमें नई सर्किट के अलावा इसमें कठिनाई होती है। नई सर्किट को अगर इसमें जोड़ना हो तो इसमें थोड़ी मुश्किल आती है। ओवरलोडिंग होती है जब सर्किट तोड़ने वाला खोला जाता है, यानी कि जब हम यहाँ से सर्किट ओपन करेंगे और यहाँ से सर्किट ओपन करेंगे तो ये इस पर फॉल्ट है, दोनों जगह से सर्किट ओपन किया तो हमारा क्या है, ओवरलोड होने का चांस है। इस यहाँ पे ज़्यादा लोड है तो क्योंकि पहले तो हमारा इस प्रकार से सप्लाई दोनों जगह से हमें इन दो फीडर पे मिल रही थी। अगर इस पे ज़्यादा लोड है तो केवल अभी इसी वायर से सप्लाई इधर आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमने खोल दिया है तो इस पे ओवरलोड होने का चांस रहता है। अभी नंबर 7, ये हमारी लास्ट व्यवस्था है, मैश टाइप। इस प्रकार की व्यवस्था में सर्किट तोड़ने वाले यानी कि सर्किट ब्रेकर बसों में स्थापित नहीं किए जाते हैं, बसों से कनेक्ट नहीं किए जाते हैं। सर्किट मैश के नोड बिंदु से टेप किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में 4 सर्किट तोड़ने वालों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जब किसी भी खंड में कोई गलती होती है तो 2 सर्किट ब्रेकरों को खोल दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मैश खुल जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था बस बार की गलती से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन स्विचिंग सुविधा का अभाव है। सर्किट की एक बड़ी जो है संख्या वाले सब स्टेशन में इसको प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ पे ज़्यादा सर्किट होते हैं उस सब स्टेशन पे इस प्रकार की व्यवस्था का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे को होता क्या है, देखिए 4 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे सर्किट हैं, ये भी फीडर है, 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 इसमें इतने फीडर हैं और 4 सर्किट ब्रेकर यहाँ पे को यूज हुए हैं। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, अगर यहाँ पे फॉल्ट आ जाए तो हम क्या है जो है इस ब्रेकर को और इस ब्रेकर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉल्ट रिपेयर किया जाता है। 2 सर्किट ब्रेकर को खोल के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह इस वाले में कोई फॉल्ट आता है 2 फीडर पे तो ये ब्रेकर और ये ब्रेकर को खोल के हम यहाँ पे फॉल्ट यूज करेंगे और ये आइसोलेटर हमारे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से मैश व्यवस्था का यूज किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।